नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सबका स्वागत विवेक न्यूज़ सेंटर में करता हूं। दोस्तों मैं आज अपने इस वीडियो में आपको 3G क्या होता है, 4G क्या होता है, 5G क्या होता है और LTE और VoLTE क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे आप जानते थे कि पहले के ज़माने में टेलीफोन था और तो ये टेलीफोन जो होता था ये कैसे काम करता था इसके बारे में आप लोग को जानकारी है नहीं है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले के ज़माने में आप फ़ोन करते थे तो आपका फ़ोन उस एरिया के वायर बॉक्स जो जैसे कॉलोनी में मोहल्ले में हर 20-30 घरों को मिला के 10 घरों को मिला के एक सबके घरों का हर घर के टेलीफोन का वायर उस वायर बॉक्स में जाके कनेक्ट होता था। तो जब आप फ़ोन डायल करते थे तो उस वायर बॉक्स से में वो जाता था। वो वायर बॉक्स जो है आपके कॉल को अपने ज़िले के टेलीफोन एक्सचेंज को ट्रांसफ़र करता था या सूचना भेजता था और वह दूसरे जगह के टेलीफोन एक्सचेंज को ट्रांसफ़र करता था। वह उस नंबर का वायर बॉक्स को ट्रांसफ़र करता था तब कॉल आती थी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि लखनऊ का कोई व्यक्ति दिल्ली के किसी व्यक्ति को फ़ोन किया तो लखनऊ का व्यक्ति का वायर बॉक्स लखनऊ के टेलीफोन एक्सचेंज को ट्रांसफ़र करता था, वो दिल्ली के टेलीफोन एक्सचेंज को ट्रांसफ़र करता था और दिल्ली के टेलीफोन एक्सचेंज वाला उस जो नंबर उस एरिया का जो नंबर का वायर बॉक्स होता था वहाँ पर उस कॉल को ट्रांसफ़र करता था और उस वायर बॉक्स से फ्रीक्वेंसी के माध्यम से कॉल आपके सेट पे आती थी, घंटी बजती थी, आप उठा के बात करते थे। अब दोस्तों आजकल ज़माना आ गया है मोबाइल का, तो मोबाइल में लोग कहते हैं कि मोबाइल कॉर्डलेस है, इसमें कॉर्ड नहीं होता। पहले के ज़माने में तार से होता था, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मोबाइल और मोबाइल का जो टावर होता है इन्हीं दोनों के बीच में जो दूरी होती है या जो होता है बस वही कॉर्डलेस होता है, बिना तार के होता है। बाकी सारा सिस्टम कॉर्ड पे तार पे ही होता है। तो जैसे आज के ज़माने में जब दोस्तों आप मोबाइल आपके पास है, आप सिम कार्ड ख़रीदने जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट लेता है। डॉक्यूमेंट में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह आप देते हैं। उसके आधार पे वो वहाँ के मोबाइल स्विचिंग सेंटर में आपका डाटा जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर है, जैसे पहले टेलीफोन एक्सचेंज होता था वैसे ही अब हर शहर में ज़िले में मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है, वहाँ पर आपका डाटा सेव हो जाता है। अब जैसे कि मान के चलिए कि आपने कोई फ़ोन किया, मान लीजिए कि बनारस का कोई व्यक्ति ने दिल्ली के किसी व्यक्ति को फ़ोन किया, तो बनारस का व्यक्ति जब फ़ोन करता है तो वो मोबाइल जो आपका स्विचिंग सेंटर है वो डाटा के मार्फत से पता कर लेता है कि कौन व्यक्ति फ़ोन कर रहा है। तब वो दिल्ली के मोबाइल स्विचिंग सेंटर को आपकी कॉल ट्रांसफ़र करता है। वहाँ पे भी उस व्यक्ति का जब वो कनेक्शन लेता है तो वहाँ पर जब सिम ख़रीदता है उसका भी सारे डॉक्यूमेंट्स के आधार पे उसका भी डाटा रिज़र्व होता है। उस डाटा के आधार पर उसको भी वहाँ का मोबाइल स्विचिंग सेंटर ट्रेस कर लेता है, खोज लेता है और उसके बाद वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर उसको देखता है कि ये किस एरिया के टावर में है, वहाँ के उस एरिया के टावर को वो कॉल ट्रांसफ़र करता है और ये आपके उस टावर के माध्यम से कॉल आपके मोबाइल पे जाती है, घंटी बजती है, आप रिसीव करते हैं, बात करते हैं। लेकिन दोस्तों ट्रांसफ़र इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि जब आप कोई और दोस्तों यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताऊँगा कि 1G, 2G, 3G, 4G, 5G कब आया। तो 1G 1982 में आया, 1982 में आया। 2G जो है वो 1990 में आया। 3G जो है वो 2001 में आया। 4G जो है वो 2012 में आया।
और 5G जो है दोस्तों वो 2020 में आया। तो दोस्तों मैं आपको 3G के बारे में बताता हूँ कि 3G में क्या फ़र्क होता है। जैसे 3G में 2 MB का स्पीड दिया, इसमें क्या हुआ कि बात के साथ साथ आप मैसेज भी टेक्स्ट कर सकते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को, वह इंटरनेट भी चला सकते हैं। वही 2G में जो स्पीड थी वह आपकी 1 MB की थी, जिसकी वजह से आप टेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकते थे, सिर्फ आप बात कर सकते थे। वहीं जो 4G है मोबाइल दोस्तों, या 4G जो नेट कनेक्शन कहते हैं, उसमें जो है वो 100 MB की स्पीड दी गई। इसको अपग्रेड किया गया 3G से। और इसमें क्या फैसिलिटी मिलने लगी कि आप बात करने के साथ साथ, मैसेज करने के साथ साथ आप वीडियो कॉलिंग भी करने लगे। तो आप इससे क्या फ़ायदा हुआ कि मल्टीमीडिया मोबाइल्स और एंड्रॉयड मोबाइल्स भी लॉन्च हुए, और आपकी इंटरनेट की आपकी जो स्पीड थी वो काफ़ी तेज़ हो गई। और 5G में जो है दोस्तों है वो अब 1 GB का स्पीड मिलेगी, और मोबाइल को जो है वो आप कार से, AC से, फ्रिज से, अपने घर के डोर लॉक से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण समझाऊं कि आप मान लीजिए कि वाराणसी के रहने वाले हैं, आप दिल्ली में आप चले गए और आपको अपना AC को ऑफ़ करना है, तो आप वहीं से अपने 5G मोबाइल्स के द्वारा, कनेक्शन के द्वारा ऑफ़ कर सकते हैं, अपने डोर को लॉक कर सकते हैं। आप घर बैठे बैठे अपने कार को स्टार्ट कर सकते हैं, या अपने कार को लॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं। ये सब 5G में सुविधाएं मिलेंगी। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया कि LTE एक शब्द का मैंने प्रयोग किया था, तो LTE क्या होता है? LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। जब दोस्तों 4G लॉन्च हुआ तो इसकी प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे सुधार हो रही थी। उसी समय सरकार ने कहा कि इसके सुधार की प्रक्रिया को जो इसमें होगी उसमें आप LTE का तरीका अपनाइए, और उसी तरीके को जो अपनाने को LTE कहा गया। जैसे 4G में क्या था दोस्तों कि डाटा बहुत अच्छा था, लेकिन वॉइस जो था, जैसे आप बात करते थे, वो 4G में अच्छी नहीं थी। उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे रिलायंस ने जब 4G सेट या नेट उपलब्ध कराया था तो उसकी नेट स्पीड बहुत अच्छी थी, सफरिंग, डाटा डाउनलोडिंग सब बहुत अच्छा था, लेकिन वॉइस जब आपको मिलाते थे, आप कोई कॉल मिलाते थे तो काफ़ी टाइम लगता था और आवाज़ साफ़ नहीं आती थी। तो इसमें सुधार करते हुए बाद में रिलायंस ने क्या किया कि वॉइस रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा कॉल को लेने लगा, जिसको क्या बोलते हैं VoLTE। पहले जो मोबाइल से मोबाइल पे बात होती थी उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा बात होती थी, और जब वही वॉइस फ्रिक्वेंसी के द्वारा होने लगी तो इसको VoLTE कहने लगे। अब दोस्तों मैं आपको टावर के बारे में बता देता हूँ कि टावर में क्या क्या लगा होता है। जैसे टावर में दोस्तों जो गोल सा आप देखते होंगे छतरी टाइप में लगी होती है, उसको माइक्रोवेव एंटीना कहते हैं। इसका काम क्या होता है? जैसे मान के चलिए कि आप वाराणसी से या लखनऊ से आपने दिल्ली कॉल किया, दिल्ली का जो है मोबाइल स्विचिंग सेंटर आपके डाटा के अनुसार, आप मान के चलिए दिल्ली के पहाड़गंज में रहते हैं, तो वहाँ के टावर को उसने आपकी कॉल को ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप मान के चलिए कि अब वहाँ का टावर बताया कि नहीं, ये साहब तो यहाँ पे नहीं है, ये तो चले गए हैं चेन्नई, मद्रास चले गए हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो आपका सिम जो है रजिस्टर्ड है पहाड़गंज के ही टावर के अंतर्गत, तब ऐसी स्थिति में ये गोल जो छतरी है, माइक्रोवेव एंटीना वाला जो छतरी है, ये आपके कॉल को ट्रांसफ़र करेगा चेन्नई के टावर को, जिस टावर के सर्किल में आप हैं, और वहाँ से आपकी कॉल आपके मोबाइल पे जाएगी। और दोस्तों दूसरा आप देखते होंगे टावर में एक चपटा लंबा तरीके का पार्ट लगा होता है, जिसको GSM एंटीना कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये फ़ोन को कनेक्ट करता है। जब भी आप कॉल करते हैं, जैसे मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे आता है, तो ये आपके एंटीना
ये आपके टावर पे कॉल को ट्रांसफ़र करता है। वहाँ से जीएसएम एंटीना उसको आपके कॉल को लेता है और वहाँ से फ्रीक्वेंसी वो छोड़ता है। वो फ्रीक्वेंसी आपके मोबाइल पे कॉल फ्रीक्वेंसी के द्वारा आपके मोबाइल पे वो फ्रीक्वेंसी जाती है और वहाँ आपको रिंग बजती है, आप कॉल उठाते हैं, बात करते हैं। ये इसका काम होता है। और आप दोस्तों ये भी देखते होंगे कि टावर पे इसी जीएसएम एंटीना के नीचे काफ़ी मोटे और काफ़ी ज़्यादा संख्या में वायर लगे होते हैं, जो ज़मीन के अंदर, टावर से नीचे ज़मीन के अंदर उसी मोबाइल स्विचिंग सेंटर में जाके कनेक्ट होते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है ये वायर या तार के द्वारा ही कनेक्टेड होता है। सिर्फ टावर से और आपके मोबाइल के बीच में फ्रीक्वेंसी से वही कॉर्डलेस या बिना तार के होता है। ये तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। और दोस्तों इसके साथ मैं आप लोग को अब विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर आप लोग को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और विवेक न्यूज़ सेंटर जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर कि इस वीडियो पे आपको कोई डाउट हो या आगे और कुछ जानकारी आप लोग को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कमेंट, राय या व्यू, अपना विचार ज़रूर रखें। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।